द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। महाराष्ट्र में सरकार किस तरह से गिराने के पूरे प्रयास चल रहे हैं। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के अंदर विधायकों को ले जाया जा रहा है। वहीं पर महाराष्ट्र में सरकार तो नहीं गिरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में खेला हो गया है। मध्य प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शन चल रहे हैं, जो नगरीय निकाय कहलाते हैं, पंचायत कहलाते हैं। जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं, जिसमें सरपंच, जिला पंचायत, जनपद और नगर निगम के जो महापौर हैं, मेयर के बाद पार्षद होते हैं, वो तमाम जो होते हैं उनके चुनाव चल रहे हैं। और इसको सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, क्योंकि अगले साल मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला हो गया है। कांग्रेस ने जो पंचायत चुनाव है उनमें क्लीन स्वीप मार दी है, जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैरों के नीचे जमीन सरक गई है। इन चुनाव के बारे में यह कहा जाता है कि जिसकी सरकार होती है उसके पक्ष में जाते हैं ज्यादातर, या सरकार अगर बदलने वाली होती है तो सत्ताधारी दल की हालत बुरी हो जाती है। हम संवेद ने छापा है, जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस का जलवा। भोपाल, देवास, छिंदवाड़ा, धार में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की प्रचंड जीत। ये मध्य प्रदेश के बड़े बड़े इलाके हैं जहां पर बड़े ग्रामीण अंचल हैं। इनमें मध्य प्रदेश की राजधानी समेत भारतीय जनता पार्टी जिसको अपना गढ़ कह रही थी, वो पूरा गढ़ जो है वो ढह गया है। किले जो हैं वो गिर गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार गिरा के वहां सरकार बनाना चाहिए, या मध्य प्रदेश की सरकार को अगले चुनाव में बचाने की कोशिशें करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ। छिंदवाड़ा, देवास, धार, रीवा समेत प्रदेश भर में अपनी प्रचंड जीत का कांग्रेस ने किया दावा। छिंदवाड़ा के 8 में से 7 जिला पंचायत की सीट पर कांग्रेस का कब्जा। देवास, ये छिंदवाड़ा वो इलाका है जहां से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के और कांग्रेस के अभी प्रेसिडेंट हैं और सीएम फेस है मध्य प्रदेश का, कमलनाथ जी। कमलनाथ जी का इलाका है छिंदवाड़ा। उस छिंदवाड़े में जहां शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी सभा की थी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, बीजेपी के सबसे बड़ा चेहरा, उन्होंने कहा था चुनाव जिताइएगा, हम विकास की गंगा बहा देंगे, बहुत विकास तेजी से करेंगे। उसके बावजूद भी छिंदवाड़े के 8 में से 8 जिला पंचायत की सीट्स हैं। उन 8 सीट में से 7 कांग्रेस ने जीती और 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। आप सोचिए कितनी शर्मनाक हार है। उसके बाद देवास जो शहर है, वहां पर 18 में से 14 सीटों पर कांग्रेस विचारधारा वाले प्रत्याशी जीते। और आधिकारिक घोषणा के लिए कभी इंतजार करना होगा, क्योंकि ये फर्स्ट फेज हुआ है। अभी ऐसे 2 फेजेस और बचे हैं और ये काउंटिंग कर ली जाती है पहले, और ऑफिशियल डिक्लेरेशन एक साथ किया जाता है। इसमें बताया जा रहा है कि, और भी बताऊंगा आपको रीवा में क्या हुआ, मध्य प्रदेश के और शहरों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ कितनी बुरी हालत हुई है, वो सब मैं आपको इस वीडियो का दिखाऊंगा। पर कांग्रेस में 2018 में सरकार में आई थी, यहाँ भी वही हुआ था जो महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से सरकार गिराई जा रही है, मध्य प्रदेश की भी गिराई गई। जनादेश को चुराना, जनादेश को हथियाना, जनादेश को जबरदस्ती कब्जा करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने कर तो लिया। 2020 में सरकार गिराई मध्य प्रदेश की, लेकिन अब जब चुनाव हो रहे हैं तो जनता का गुस्सा आप देखिए कैसे निकल रहा है। और ये उन सब के लिए नसीहत है जो महाराष्ट्र में इन हरकतों में लिप्त हैं, जो कर रहे हैं। अलग अलग शहरों का भी और बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में क्या बुरी हालत हुई है बीजेपी की। उससे पहले ये समझ लीजिए कि ये क्यों हुआ। कांग्रेस के अंदर जो नेतृत्व कर रहे हैं कमलनाथ जी, उन्होंने सर्वेस कराए और सर्वेस किए गए जनता के बीच में कि कौन प्रत्याशी होना चाहिए। लोकप्रियता के आधार के ऊपर टिकट दिए गए। जिनको समर्थन दिया गया है, क्योंकि ये बिना सिंबल के होते हैं, इसमें अपने नेता, अपने कार्यकर्ता को पार्टीज उतारती हैं और फिर जो भी पार्टी के बड़े नेता होते हैं, फेसेस होते हैं, उनके चेहरों के साथ वो किया जाता है प्रचार प्रसार, कैंपेनिंग, कैनवसिंग। और उसके बाद फिर ये पार्टी के लोग होते हैं, बिना सिंबल के लड़ते हैं, अपना अध्यक्ष तय करते हैं और फिर उस पूरे के पूरी बॉडी के ऊपर उस पार्टी का कब्जा होता है, उस पार्टी का परचम लहराता है। अब यहाँ पर कमलनाथ जी के जो 15 महीने का कार्यकाल रहा, उसको लेकर वोट मांगे गए और बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल को जनता ने नकार दिया। आप खुद सोचिए, अब भारतीय जनता पार्टी से कितना डर है, कितना गुस्सा है अब लोगों के अंदर कि ये डर ये है कि ये आ नहीं आए सत्ता के अंदर, इनको लाना नहीं है किसी भी हालात में। अब मैं आपको बताता हूं कि जो पहला फेज हुआ है, इसमें 75% जिला पंचायतों की सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जो हैं वो जीते हैं। भोपाल जो जिला है, जो लोग आप मध्य प्रदेश के बाहर के होंगे, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। जैसे महाराष्ट्र की मुंबई है और उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, बिहार की पटना है, मध्य प्रदेश की भोपाल है। भोपाल पावर कैपिटल कहलाता है और भोपाल जीतने के लिए हर कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये राजधानी है। भोपाल में जिला पंचायत की जो सीटें हैं वो 10 हैं।
10 में से दावा है कि कांग्रेस 7 सीटें जीती है, 3 भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। आप सोचिए कि क्या हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। ये हम संवेद ने लिखा है। अब यहाँ पर 10 में से 7 सीटें अगर कांग्रेस जीत रही है राजधानी भोपाल की मध्य प्रदेश में, तो आप सोच लीजिए कि पंचायत इलेक्शन किस रुख चले गए हैं। और किसानों में, अगर हिंदी बेल्ट के किसानों में इतना गुस्सा है तो फिर देश भर के किसानों में कितना गुस्सा होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और यही जो रुझान है, यही रुझान देवास जिले के मैंने आपको बताया था 18 पंचायत सीटें, 14 पर कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवारों ने कब्जा किया और कुल 4 गई हैं बीजेपी के खाते में। छिंदवाड़ा का ये मैंने आपको बताया, धार एक शहर है, वहाँ 10 में से 9 पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीते। मतलब 10 में से सिर्फ 1 सीट बीजेपी के पास गई है, बीजेपी समर्थित के पास। ग्रामीण इलाकों के नतीजों के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल हुआ। और ये तमाम चीज़ें हैं जो बीजेपी को अब सता रही हैं कि जो नगर निगम होने वाला है वो क्या होगा। बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे, विधानसभा के अध्यक्ष का कद सोचते हैं आप कितना बड़ा होगा। परिवारवाद, वंशवाद गया तेल लेने भाजपा के लिए, सिर्फ बातें होती हैं कहने की। विधानसभा के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा के बीजेपी के कद्दावर नेता गिरीश गौतम जी। उनके पुत्र को भाजपा ने समर्थन दिया था, रीवा एक इलाका है वहाँ पर जिला पंचायत के लिए। और जो उनके पुत्र हैं राहुल गौतम, वो चुनाव हार गए। और वहीं पर भाजपा के विधायक पंचूलाल प्रजापति की पत्नी भी चुनाव हार गईं। रीवा जिले से ही बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष और विधानसभा प्रत्याशी रहीं संतोष सिंह सिसोदिया भी चुनाव हार गईं। मध्य प्रदेश में मतलब ये हालत हो गई। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया, रीवा जिले से बीजेपी विधायक पंचूलाल प्रजापति की पत्नी भी पंचायत चुनाव हारी, बीजेपी की नाव डूब रही है, जय कांग्रेस विजय कांग्रेस। ये सारी की सारी चीज़ें आप सोचिए। न्यूज़ 18 हम संवेद ने लिखा है, जनता ने निकाली हेकड़ी, पंचायत चुनाव में बुरी तरह हारे विधानसभा अध्यक्ष के सुपुत्र, कांग्रेस बोली उल्टी गिनती शुरू। वहीं पर इस तरह का चुनाव हुआ जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में ये चुनाव का पहला फेज था, पंचायतों के चुनाव थे, बूथ के ऊपर लूट हुई है। और कहाँ हुई है? जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उनके खुद के गृह जिले में हुआ है यह हाल। लॉ ऑर्डर की हालत देखिए, उसके बावजूद भी भाजपा की बुरी हालत हो गई। ये हम संवेद ने लिखा है, एमपी पंचायत चुनाव, दतिया, राजगढ़ और भिंड में बूथ लूट, कई जगह चली गोलियां, हिंसा के बीच मतदान प्रतिशत में कमी। आप खुद सोचिए कि हर संभव प्रयास किया गया कि किस तरह से प्रभावित किया जाए, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, पर फिर भी मध्य प्रदेश के जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उसको लेकर जो पहला फेज हुआ है, बीजेपी के लिए इतने बुरे हाल होंगे ये बीजेपी ने सोचा नहीं था। बीजेपी के नेताओं की तबीयत खराब हो गई होगी अब तक, और वो समझ रहे हैं कि जो सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें उनकी जो पराजय हो रही है उसको लेकर वो बहुत चिंतित होंगे। और चिंता होनी भी चाहिए। अब तो बाज आना चाहिए जोड़ तोड़ के सरकारें बनाने से, लोकतंत्र को दागदार करने से, क्योंकि उसके परिणाम जनता की अदालत के अंदर पर अच्छे नहीं होते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइए कि क्या हालात हो रहे हैं, बीजेपी के साथ कैसा खेला हो रहा है। जो महाराष्ट्र में खेला करना चाहते थे, उनके खुद के साथ मध्य प्रदेश में इस तरह का खेला हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।